आज हम रजौरी गार्डन में पंख क्लिनिक आए हुए हैं और यहाँ का मैंने वास्तु किया हुआ है पूरा, यहाँ पे क्या कैसे कहाँ पे होना चाहिए। तो आइए चलते हैं पंख क्लिनिक और इनके ऑनर और डॉक्टर सीमा सैगल की मुलाकात भी करते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। थैंक यू। आइए आचार्य जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर सीमा सैगल जी और रजौरी गार्डन के मानी जानी गानी के डॉक्टर हैं और ये इनका पंख क्लिनिक नाम से इन्होंने यहाँ पे क्लिनिक खोल रखा है। तो इस जगह का हमने पूरा वास्तु किया है, तो आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कैसे हमने किया है। आचार्य जी, जैसे आपने बताया था तो यहाँ पे हमने फार्मेसी लगाई, जैसे आपने वास्तु के अकॉर्डिंग ही बताया। तो हमारा जो ये शुरू ही नहीं हो पा रहा था प्रोजेक्ट, तो आचार्य जी के करके ये थोड़ा सा चालू हुआ है और अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें चल रही है, पर जो जो आप बताते रह रहे हैं हम उसी को कर रहे हैं। तो इस जगह पे, इस स्थान पे आपने फार्मेसी जहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दवाई रखने का स्थान होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बनवाया है। तो ये बहुत सही जगह बना हुआ है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो आर्किटेक्ट था वो मानने को तैयार नहीं था। अच्छा। वो कहता था फार्मेसी अंदर बनानी, अच्छा, बाहर एंट्रेंस पे नहीं बनानी। अच्छा। तो आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है और इसकी वास्तु यहीं पे सेट होती है, तो हमने जबरदस्ती बनवाया। ठीक है। तो यहाँ इस पे एक्चुअली ये फायदेमंद भी है, पेशेंट यहाँ से निकलता है उसके लिए सबसे फायदेमंद भी है। फिर यहाँ जो रखी हुई दवाइयाँ हैं तो पेशेंट को ज्यादा सूट भी करती हैं। जी जी। ये रिसेप्शन एरिया है, क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, उनका रिसेप्शन का जो स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बीच में होना चाहिए, वही बहुत सही जगह पे है। इसकी वास्तु के करके ना इसमें पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि लोग जो आते हैं, वो पेशेंट जो आते हैं, वो उनको अच्छा लगता है और वो कहते हैं हम आते ही ठीक फील करते हैं। और डॉक्टर का तो काम रिजल्ट देना होता है। इधर इस तरफ हमारा ये बच्चों का एरिया बना है और इधर हमने आपके कहे अनुसार जो मंदिर की जगह था, ये मंदिर का स्थान है हमारे गुरु महाराज का। हाँ, और ये हमने मंदिर का स्थापना करी, मंदिर का स्थापना जो है बिल्कुल उन्होंने एकदम। और वो जैसे आपने कहा था विष्टरी बना के और यहाँ पे पूरे शुल्क लिखवा दिए थे। और इधर हमने ये योगा का दिया है, तो ये यहाँ पे योगा होता है। यहाँ पे एक कैफे है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। पेशेंट के लिए कैफे बनाया गया है यहाँ पे। ये पूरा वास्तु के हिसाब से है। ये कैफे एरिया है, तो यहाँ पे छोटा मोटा खाने पीने का चलता रहता है। ठीक है। और इधर लैब का कलेक्शन है और लैब इधर रखी हुई है। तो जो आपका एरिया पड़ता है ना, वो नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ पे। लैब नॉर्थ। बहुत बढ़िया। तो ब्लड का सारा काम नॉर्थ में, ब्लड कलेक्शन नॉर्थ में ज्यादा अच्छा होता है, फिर रखना उसको साउथ में चाहिए, तो वो बिल्कुल सही है। तो ब्लड लेके जाता है वो, यहाँ पे कलेक्शन यहाँ करता है और वो वहाँ पे लेके जा सकता है उसको। बहुत इस तरफ होती है, थोड़ा अभी नो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो बाद में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन थिएटर इधर इस साइड बना हुआ है। यहाँ से ये कॉरिडोर पूरा ओपीडीज के लिए है। यहाँ पे डॉक्टर साहब खुद बैठती हैं, डॉक्टर सीमा सैगल हैं यहाँ पे बैठती हैं। तो यहाँ जब भी कोई डॉक्टर बैठता है तो उसका हमेशा फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए। तो इनका बैठते समय फेस ईस्ट की ओर है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और जब डॉक्टर ईस्ट की ओर फेस करके बैठते हैं तो उन्हें मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये जो है ये दूसरी ओपीडी है इनकी, और यहाँ भी डॉक्टर साहब भी बैठती हैं। ये भी ईस्ट की ओर फेसिंग है और यहाँ पे सामने पेशेंट बैठते हैं और इनका जो पानी है वॉशिंग करने का, ये सब बिल्कुल सही दिशा पे लगा हुआ है। यहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डॉक्टर संदीप सैगल जी बैठते हैं और डॉक्टर सीमा सैगल जी के हस्बैंड हैं वो, तो वो सर्जरी डिपार्टमेंट देखते हैं। इधर एक थोड़ा सा पेशेंट के लिए रुकने का, स्टे करने का जगह बनाया है। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो भी हमारा बिल्कुल ईस्ट में पड़ रहा था, तो उनके लिए कुकिंग का भी ईस्ट वाली जगह पे किचन बनवाया, साउथ ईस्ट में, और ये साउथ ईस्ट में है। तो हम क्लिनिक पंख में बैठे हुए हैं और यहाँ का सारा वास्तु मैंने किया है और डॉक्टर सीमा सैगल जी ने इसे बड़ी मेहनत से बनवाया है। अभी इनका MKW हॉस्पिटल जो रजौरी गार्डन में है, अभी वहाँ पर बैठ रही थी, वहाँ की सुपरिटेंडेंट हैं और डॉक्टर सीमा सैगल भी
डॉक्टर संदीप सहगल भी जो इनके हस्बैंड हैं, ये काफ़ी अच्छे सर्जन हैं, काफ़ी नाम है इनका दिल्ली में। और डॉक्टर सीमा सहगल जी का काफ़ी नाम है गायनी में, काफ़ी जहाँ इनके हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती है पेशेंटों की। तो डॉक्टर साहब, आपने क्या एक्सपीरियंस महसूस किया हमारे साथ? मैं तो सबसे पहले तो स्वागत है आचार्य जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे वर्ड्स में इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक्चुअली MKW हॉस्पिटल में लास्ट 30 साल से काम कर रही हूँ, और वहाँ पे मैं एज ए सुपरिटेंडेंट भी हूँ और एज ए डायरेक्टर हूँ, इंचार्ज IVF सेंटर। तो आचार्य जी से मेरी मुलाकात 15 सालों से हो गई है, और सबसे पहले मुलाकात हुई थी जब मैं बहुत ही परेशान थी और मेरा कोई एक केस खराब हो गया था, और मैं जिस भी पंडित जी से मिलती थी तो सब मुझे इतना डराते थे कि आपका तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आपका काम खत्म। तो मैं जब पंडित जी के पास पहली बार गई तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे को कहा, आपका तो गोल्डन पीरियड है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, और वो पेशेंट भी बहुत अच्छे से ठीक हो गए और उसके घर वाले भी बिल्कुल सेटिस्फाइड होके गए, और वो सारा केस वहीं के वहीं खत्म हो गया। एंड उसके बाद हम सर को बार बार तंग करते रहते हैं, और फिर जब हमने IVF सेंटर खोला 2015 में वहाँ पे, तो सर हमारे रिजल्ट ही नहीं आते थे। तो मैंने पंडित जी से और पंडित जी के पिताजी से दोनों से ब्लेसिंग्स ली, और मैंने कहा ये डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा जिसमें काम करने का मजा नहीं है जब तक कि रिजल्ट नहीं दे पा रहे। फिर हमने वहाँ का वास्तु किया, अब सारा वास्तु सर ने आके चेक किया, और आपने जैसे जैसा किया वैसे वैसे हमने किया, तो हमारे रिजल्ट भी आने लगे। और उसके बाद जब हम ये सेंटर बना रहे थे, हमने इसको लोग 2 साल पहले खरीद लिया था इस जगह को, तो हमारा बनने को ही नहीं आ रहा था। तो सारा वास्तु और इन्होंने कुछ इतने अच्छे उपाय करे कि इसकी नेगेटिविटी हटी। यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी थी, तो अभी उन्हीं के करके सारा वास्तु हुआ, सारे कमरों का डिजाइन, सारी कहाँ पे लैब होना चाहिए, कहाँ पे योगा सेंटर, कहाँ पे मूव करके बैठना है, दिस इज ऑल योर एफर्ट्स, कि आपके एफर्ट से ये सेंटर कुछ चला। और अभी तो हम इस प्रोसेस में ही हैं अभी, पर आपकी बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपके करके ये सेंटर अब चल पा रहा है। और जो भी लोग अभी आते हैं वो यही कहते हैं कि अरे बड़ी पॉजिटिविटी है, और जबकि पहले ऐसा था पंडित आचार्य जी कि हम खुद आके यहाँ पे बैठने में हमें घबराहट होती थी कि भाई जल्दी से हम घर चले जाएं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो आपने चमत्कार किया, तो और सारा उसका क्रेडिट आप ही को जाता है, और इस सेंटर को चलाने में। और आपकी वास्तु की एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा है कि मैं फुल्ली रिकमेंड करती हूँ कि जिसको भी वास्तु कराना है वो सर के पास डेफिनेटली जाए। और बिल्कुल कोई पूजा पाठ और कोई मतलब आप सोचे, इतनी ईमानदारी और डेडिकेशन और सिंसियरिटी से सर काम करते हैं, और इतनी आत्मीयता से करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये इतने बड़े आचार्य हैं और हम इनके साथ इतनी बिल्कुल क्लोज होके काम करते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि आप इतने बड़े हैं और हम आपको बिल्कुल ऐसे ही अपने जैसे बराबर से बना लेते हैं। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रियली। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने हमें वास्तु करने का अवसर दिया, और ठीक है, क्योंकि जैसे हर जगह घर का वास्तु होता है, फैक्ट्री का होता है, मकान का वास्तु होता है, इसी तरह हॉस्पिटल का भी वास्तु होता है। अगर हॉस्पिटल में जैसे हमने यहाँ पे किया है, हर चीज़ ढंग से अगर जो जहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि इंट्रेंस कहाँ होने चाहिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच अगर इंट्रेंस है तो बहुत अच्छे है। ब्लड कलेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, ब्लड का सैंपल, जैसे नॉर्थ एरिया ब्लड सैंपल लेने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको रखना कहाँ चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे आपका बनाया है साउथ में जो ब्लड बैंक है वहाँ पे होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर कहाँ होना चाहिए, जैसे वेस्ट की ओर ऑपरेशन थिएटर अच्छा होता है। आईसीयू कहाँ पे होना चाहिए, तो भी वेस्ट में ही आईसीयू का भी जो है, आईसीयू भी वेस्ट में बहुत बेहतर माना जाता है, वहाँ पे पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। और ये था ना कि यहाँ पे पूजा के स्थान ही नहीं समझ आ रहा, हाँ, कि मंदिर के लिए हम बहुत परेशान थे, तो वो भी आपने कहा नहीं, नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा है, वही कोना एकदम रखा और उधर मंदिर बना, अच्छी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। हर चीज का, जैसे एक्सरे कहाँ होना चाहिए, सीटी स्कैन कहाँ होना चाहिए, MRI कहाँ होना चाहिए। अब बस हॉस्पिटल जब बनाएंगे तो आपने कहा था लेबर रूम भी आपने कुछ के बनाना है, लेबर रूम कहाँ पे होना चाहिए। जैसे एक्सरे मशीन वगैरह साउथ ईस्ट में अगर रहती हैं तो बहुत बेहतर होता है, साउथ ईस्ट में एक्सरे मशीन हो, MRI हो तो भी बहुत बेहतर होता है। तो इसी तरह जिस तरह लोग अपने घर का वास्तु करते हैं, उसी तरह हॉस्पिटल का भी वास्तु होता है। जैसे अब डॉक्टर बैठे हुए हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, तो डॉक्टर का फेस हमेशा ईस्ट की ओर होना चाहिए। अगर डॉक्टर का फेस ईस्ट की ओर होता है तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है, चीज़ें जल्दी डॉक्टर को समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वास्तु की हैं। तो जिस तरह हम घर में करते हैं उसी तरह हॉस्पिटल और क्लिनिक में भी वास्तु होता है। हमारे प्रोफेशन में तो आपको अच्छा रिजल्ट देना,
पेशेंट को ठीक होके जाना है। बिल्कुल तो अगर वो ठीक हो रहा है आपके किसी पर्टिकुलर काम, तो आप सभी करते हैं, सभी एक तरह से करते हैं, पर आई थिंक कुछ एक ये एडेड पावर्स जब आपके पास आ जाती है तो आपके रिजल्ट बेटर हो जाते हैं। सही बात है। जैसे हमने पेशेंट को एडमिट कर रखा है, तो जो पेशेंट लेटा है, अगर उसको साउथ फेसिंग करके लेटाते हैं, तो क्या होता है कि नॉर्थ साउथ जो गुरुत्वाकर्षण चलता है, तो इससे पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। अगर नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में से करके अगर पेशेंट को लिटाते हैं तो जल्दी रिलीफ नहीं मिलता। ये हमें उस दिन पता लगा था जब पहला केस खराब हुआ था। जी। तो हमने अपने ओटी में देखा, आपने जब बताया कि इसमें नॉर्थ आपने फेस रखा हुआ है, बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल चेंज किया उसको उसी दिन चेंज करके ओटी की डायरेक्शन टेबल की बदल दी। बिल्कुल। और वो उसके बाद बाकी भगवान की दया से कोई केस खराब नहीं हुआ आज तक। नहीं ठीक है। तो देखिए वास्तु क्या होता है कि जो हमारे नेचर के 5 एलिमेंट हैं, वही हमारे शरीर में है, उसी को हम वास्तु के रूप में, जहाँ हम ऑफिस है, हमारा हॉस्पिटल है, हमारा घर है, वही 5 एलिमेंट वही मौजूद हैं। तो इसका आपस में तारतम्य बैठाना ही वास्तु है। जो एनर्जी जहाँ की है हमें वहाँ से ही लेनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा। शुक्र है, आपका आने से ही हमारा तो पवित्र हो गया जगह। आपके कदम ही इतने अच्छे हैं। बाकी अब डॉक्टर सहगल बताएंगे। डॉक्टर सहगल इन्होंने बता दिया है कि इनकी महिमा है कि इसके आगे शब्द ही नहीं है। बस इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर क्लिनिक आए। ठीक है, नमस्कार।